नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं कमलेश भारद्वाज। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक नए युवा चेहरे से जो छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगातार जिनका संघ से जुड़ाव रहा है, संघ में बचपन से संघ में जिनका लंबा कार्य अनुभव रहा है। 3 साल तक विस्तारक के रूप में उन्होंने कार्य किया, उसके बाद 9 साल तक प्रचारक के रूप में कार्य किया है और अभी भी संघ से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रांत का दायित्व अभी उनके पास है। हिंदू जागरण मंच का जो कार्य है उस कार्य को अभी तक वो संभाल रहे हैं और छबड़ा में जिनका काफ़ी चर्चित नाम है। 2023 की विधानसभा चुनाव में लोगों में कहीं ना कहीं इस प्रकार की चर्चा है कि कोई युवा चेहरा सामने हो। इसके लिए हम आज 2023 चुनाव के संबंध में बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब। सर्वप्रथम तो आपका हार्दिक धन्यवाद धड़कन न्यूज का, जिसका नाम बहुत अच्छे प्रकार से लिया जाता चल रहा है और दिलों की धड़कन कहे तो जनताओं में एक धड़कन का काम करे। आज आपने जो बताया है कि भाई विधानसभा छबड़ा छिपड़ोद विधानसभा शुरू से कहे तो भाजपा की विधानसभा रही है और जिस संगठन से मैं आता हूँ, संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बचपन से संघ से जुड़ा हूँ। सारे विचार हिंदुत्व आधारित, बचपन से ही शिक्षा दीक्षा इसी में हुई है और कहीं ना कहीं विचार ऐसे हिंदुत्व के प्रज्वलित हुए और इन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात विस्तारक के बाद में प्रचारक का जीवन रहा है और वर्तमान में भी संगठन का ही काम कर रहा हूँ। संगठन जिस प्रकार से संगठन कहता है उस आधार पर हिंदुत्व का काम करते हैं। वर्तमान में हिंदू जागरण मंच के रूप में हिंदुत्व की अलग जगाने का काम पूरे प्रांत में अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से कर रहा हूँ। संगठन का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन संगठन जो भी उपयुक्त समझता है या संगठन जो भी दायित्व देता है उसके अनुरूप काम करने का ऐसा अपना माध्यम रहा है। आप अभी थोड़े दिन बाद 2023 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप इन चुनावों को किस प्रकार देखते हैं? इन चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? चुनाव का कहें तो मेरा तो भाई बचपन से लेकर अभी तक संघ में बीता है और जब यहाँ आकर के जैसा परिदृश्य देखा और उस आधार पर कहीं ना कहीं जुड़ाव जनता के बीच हुआ, क्योंकि गांव में जाना आना मेरा लगातार बना हुआ। हिंदू नववर्ष के माध्यम से कई वाहन रैलियाँ निकाली, कई अनेक कार्यक्रम मैंने विधानसभा या इस छबड़ा छिपड़ोद के क्षेत्र में किए हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गाँव में जाना हुआ। गांव और जनता की एक ही आवाज़ है कि नयापन और जो विकास की जो गंगा है कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी के माध्यम से हम उनके निर्देशन में कुछ नयापन करें ताकि जनता का और इस क्षेत्र का विकास हो सके, ताकि हम भी मोदी जी के इस विकास के अभियान में अपने इस क्षेत्र को पिछड़ा ना समझते हुए हम उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र को और उन्नति की ओर आगे ले जा सके। अगर 2023 के चुनाव में अगर भाजपा आपको मौका देती है तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो? अवश्य ही। अगर देखो, जनता चाहती है कि नया नेतृत्व हो और भाजपा भी, और मैं तो जिस संगठन से आता हूँ, सर्वप्रथम संगठन जैसा अगर उचित समझेगा, संगठन को लगता है और भाजपा को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई युवा नेतृत्व को अवसर मिलना चाहिए, संगठन अवसर देता है, तो अपने अथक परिश्रम से जिस प्रकार से अनेक जगह हमने संगठन के माध्यम से कार्य किए और यहाँ भी अपन करते ही आए, तो कहीं ना कहीं एक विकास आधारित मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जनता की जो जो आवश्यक काम होते हैं, उनको सर्वप्रथम प्राथमिकता से किया जाएगा और इस क्षेत्र में एक डेवलपमेंट की एक विशालता खड़ी की जाएगी ताकि यहाँ की जनता इधर उधर ना भाग करके उनके अधिक काम हो सके। लगातार यहाँ से भाजपा के की सीटें मानी जाती है और लगभग भाजपा की ये सेफ सीट जिसे कहते हैं वो है, और यहाँ पर लगातार लंबे समय तक भाजपा का ही लगभग मैं कह दूँ शासन रहा है, जिसमें कोई वो नहीं है कि भाजपा का लगातार यहाँ पर शासन रहा है। बीच में एक आध मौका ऐसा आया जिसमें भाजपा कहीं ना कहीं
अपनी नीतियों से या किसी भी कारण से चुनाव, एक बार चुनाव यहाँ का बीच में से हारी है, बाकी लगातार चुनाव यहाँ पर भाजपा जीतती आई है। इन लगातार इस लंबे सफ़र में यहाँ के क्षेत्र में जिस प्रकार से मैं कहूँ जो काम हुए हैं, हालांकि बहुत सारे कार्य हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता के लोगों से बात करते थे ऐसा महसूस होता है कि लगातार शासन होने के बाद भी जितना विकास होना चाहिए था कहीं ना कहीं उतना विकास नहीं हो पाया है। ऐसी लोगों के मन में थोड़ी सी बात रहती है, कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय भी लोगों के बीच में जब चुनाव आता है उस समय रहता है। इसके बारे में आपका कोई वक्तव्य है? भाई भाजपा शुरू से ही जिस प्रकार से जिन मुद्दों को लेकर के चली है, चाहे राम मंदिर हो, 370 धारा हो, इन सबको पूरा करते हुए कहीं ना कहीं सारे मुद्दे पूरे करते हुए और जनता के डेवलपमेंट के काम कर रही है। इसी आधार पर कहीं ना कहीं बीच का जो कालखंड रहा होगा, यहाँ किस प्रकार से वो कह नहीं सकते, लेकिन आगामी वर्षों में यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा, ब्लड बैंक की सुविधा, किसानों के लिए किसान प्रशिक्षण की सुविधा, इस प्रकार के जो भी आवश्यक काम है यहाँ इस क्षेत्र को, क्योंकि ये थोड़े से एकदम दूरी पड़ जाता है, जयपुर से देखें तो एकदम बाहर का है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं दूरी के कारण जो पिछड़ापन अभी तक था उसको दूर करते हुए विकास को मुख्य मुद्दा बनाते हुए यहाँ पर एक तरफा जनता के हित के काम किए जाएंगे, ताकि जनता को इधर उधर न जा कर के यहाँ पर जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनको आवश्यक काम है, उनकी जो डिमांड है उसके आधार पर यहाँ सारे डेवलपमेंट के काम होंगे। आपका मानना है कि आगे भाजपा ने जो यहाँ पर कार्य किए हैं, जहाँ कहीं कोई कमी रह गई होगी उसको भी आगे भाजपा शासन में उसे पूरा कर लिया जाएगा, कहीं ना कहीं जो कमी है उसे दूर कर ली जाएगी? भाई अभी तक का जिनका क्या रोल रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस माध्यम से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, लेकिन आज दूर दराज के गाँव में देखने को मिलता है। आज छिपोड़ो साइड देख लो, छबड़ा में भी मैं कई गाँव में गया हूँ, आज कई जगह सड़कें नहीं है, पानी बिजली की समस्याएं होती है, कई जगह लोग डिमांड करते हैं, काफ़ी समस्याएं लोगों को दिखने को आती है। तो जनता का जो हित का काम है, कहीं ना कहीं वो पिछड़ेपन में जी रहे हैं, तो उनको वापस उन्नति की ओर, उनको वापस डेवलपमेंट के सीढ़े पर चढ़ा करके इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। अब आप जिस समाज से यहाँ पर आते हैं उस समाज का यहाँ पर बड़ा वोट बैंक है और उस समाज के लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को राजनीति में देखना चाहते हैं, तो समाज के माध्यम से ये समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई सर्वप्रथम तो मेरा हिंदू समाज है, हिंदू समाज ही आधारित आज तक जीवन भर का मेरा काम रहा है। लेकिन आप जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई लोधा समाज का ये बाहुल्य एक गढ़ माना जाता है और लोधा समाज शुरू से ही बीजेपी का वोटर रहा है, इस प्रकार का ऐसा रहा है। तो शुरू से ही हमारा जो विचार है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का भाव वाला रहा है कि बीजेपी के प्रति कहीं ना कहीं ऐसी दृष्टि रही है, तो ये एक गढ़ माना जाता है और कहीं ना कहीं इस अवसर पर उचित समझा जाएगा तो पूरा समाज, और हिंदुत्व के आधार पर हमारा समाज है, तो कहीं ना कहीं हम पूरे समाज एक साथ उठ के खड़ा होगा और निश्चित ही भाजपा को ये जीत दिला करके रहेगा। लगातार आज के समय में भाई जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी जैसा इस देश में, क्योंकि हमारा देश अनादिकाल से एक ऐसी विचारधारा वाला देश रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला, और हमने हमेशा विश्व के कल्याण की कामना की, हमारी संस्कृति ऐसी रही। उसी आधारित हमारा जो विचार है, उस विचार को लेकर के अगर सही दिशा में युवा जिस प्रकार से जैसा वातावरण चाह रहे हैं वैसे काम आज हो रहे हैं। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, पूरे देश में भगवा में वातावरण है। मोदी युग के इस वातावरण में पूरा देश और पूरा क्षेत्र का युवा उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है, और कहीं ना कहीं हम इस जो विकास की गंगा है और ये विचार है उसको प्रभावी रूप से उनके निर्देशन में आगे से आगे बढ़ाने का काम करेंगे।